बच्चा, वेलकम टू आरती सिंगला चैनल। तो मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ ऑसवाल सैम्पल पेपर्स का रिव्यू स्पेसिफिकली सोशल साइंसेस के लिए आज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में तुम्हें ये पता चलेगा कि आखिर तुम्हें अगर ये सैम्पल पेपर खरीदना है तो उसका क्या फायदा है। इसमें सारे एक बहुत ही डिटेल्ड सा रिव्यू तुम्हें बुक में मिलेगा। बाकी सैम्पल पेपर से ये कैसे बेहतर है, कैसे तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेगा और तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएगा तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, क्या इसमें गिवन है चीजें, कैसे वो तुम्हारे फाइनल्स के लिए प्रेपरेशन में तुम्हें हेल्प करेंगे, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इतना डिटेल्ड रिव्यू तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जाओ, इस वीडियो को एंड तक देखो। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो सरप्राइज पता करने के लिए तुम्हें इस वीडियो को तो एंड तक देखना ही पड़ेगा, बट मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज जो भी सरप्राइज रहेगा आएगा तो चैनल पे ही है ना। तो बेल आइकन को क्लिक कर देना, सारी वीडियो नोटिफिकेशंस तुम्हें मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाओ, वीडियो को देखो और खुद डिसाइड करो कि क्या तुम्हें ये सैम्पल पेपर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बाय बाय। क्योंकि आखिर में पढ़ना तो तुम्हें है ना, तो तुम अगर कॉन्फिडेंटली इस पेपर सैम्पल पेपर की बुक को लोगे तभी कॉन्फिडेंटली इसे पढ़ोगे, बिकॉज तुम्हें सिर्फ खरीदनी नहीं है, तुम्हें इससे पूरा पढ़ना भी है। और अगर तुम्हें कहीं भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो तुम मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हो, तुम मुझे मेल कर सकते हो या तुम मुझे कमेंट भी कर सकते हो, राइट। तो ये है तुम्हारा सीबीएसई का 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बाय द पब्लिशर ऑसवेल बुक्स, जो इसमें तुम्हें दे रहे हैं 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर्स। मतलब इन प्रैक्टिस पेपर्स में से तुम अपने फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये है तुम्हारा अपडेटेड लेटेस्ट पिक्चर बेस्ड और डेटा बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। इसके साथ साथ तुम्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब पिछले कुछ सालों में सीबीएसई ने जो क्राइटेरिया स्टार्ट किया है, जिसमें वो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, नॉट सो सिंपल, राइट, वैसे क्वेश्चंस ऑसवेल ने अपनी बुक्स में सब में इंक्लूड किया है। तो इससे तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाएगी कि तुम अपने फाइनल एग्जाम में बहुत ही कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे। इसी के साथ साथ इसके कवर पेज पर ही तुम्हें ये डिजाइन दिया गया है सैम्पल पेपर का, जहां पर तुम्हें पता चलता है कि जो अभी अपडेटेड लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर का पैटर्न लेके आई है, वो उसमें तुम्हें सेक्शन वाइज, अब सेक्शन वाइज सब्जेक्ट्स रहेंगे। मतलब सेक्शन है हिस्ट्री, अब इस हिस्ट्री में तुम्हें पूरे 20 मार्क्स का पेपर हिस्ट्री से ही रहेगा। एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सब कुछ इसी में तुम्हारा कवर्ड होगा सेक्शन ए में। मतलब अब तुम्हें पहले सारी हिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद तुम सारी ज्योग्राफी अटेम्प्ट करोगे, फिर तुम सारी पॉलिटिकल अटेम्प्ट करोगे और इन द एंड इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट करोगे। तो जो बच्चों का एक डाउट रहता था कि मैम ये वाला क्वेश्चन ना पॉलिटिकल से भी लग रहा है और हिस्ट्री से भी लग रहा है, अब वो खत्म। अब तुम्हें पता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हिस्ट्री का है या इकोनॉमिक्स का या पॉलिटिकल का, वो तुम्हें बढ़िया से दिया है। उसके बाद आता है कंटेंट पेज, कौन सा पेपर कौन से पेज पे है, माइंड मैप्स कौन से पेज पे है, सब तुम्हें पेज वाइज दिया गया है। फिर तुम देखोगे आगे जाके तो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा सिलेबस। सिलेबस को बच्चे याद कर लो, याद नहीं हो रहा तो ऑसवेल की एक बुक अपने पास हमेशा हैंडी रखो, क्योंकि इसमें तुम्हारा सारा डिटेल्ड सिलेबस लिखा हुआ है और तुम्हें इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सॉरी। उसके बाद आता है तुम्हारे पास ट्रेंड एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये। ट्रेंड एनालिसिस में तुम्हें क्या दिया गया है कि 2023, 24 और 25 इन तीनों ईयर्स का एक कंपैरिजन किया गया है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। 23 में एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू का, एक क्वेश्चन आया था असर्शन रीजन का और एक आया था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। फिर 2024 में 2 एमसीक्यूज आए, कि असर्शन रीजन आया और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। 25 में फिर से एक एमसीक्यू आया और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया। अब तुम्हें पता चला बच्चा कि एमसीक्यू तो आता ही आता है नेशनलिज्म इन यूरोप से। उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि भैया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो नेशनलिज्म इन इंडिया से ही आ रहा है। मतलब अब जब तुम पेपर की तैयारी करने बैठोगे तो तुम नेशनलिज्म इन इंडिया पे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करोगे।
राइट। ऐसे ही तुम्हें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स सबका दिया गया है। ये तो बच्चे बात हो गई कि जो लास्ट ईयर्स के पैटर्न रहे हैं। अब इस साल में क्या हो सकता है, तुम्हें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से एक एमसीक्यू और एक लॉन्ग तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो है तुम्हारे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, सॉरी, ये तुम्हारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे है कि उसमें एक एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो पिछले ईयर्स की डेटा के बेसिस पे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से तुम्हें एक या दो एमसीक्यूज रहेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा एक। वैसे ही नेशनलिज्म इन इंडिया से तुम्हारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी और एक मैप दिया गया। तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे शॉर्ट 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और केस बेस्ड, राइट। तो ऐसे ही तुम्हें इन लोगों ने बता दिया कि भैया तुम 2026 में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हैंड रिटन टॉपर्स का आंसर। ये है तुम्हारा लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का। ठीक है, दिल्ली सेट 1 दिया गया है, सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, प्लस इसमें आंसर्स दिए गए हैं हैंड रिटन बाय द टॉपर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एज इट इज टाइम फ्रेम में तो इस पेपर को नहीं पूरा करना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं चाहिए अब तुम्हें। इसमें तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू एक ही बार में दिए गए हैं, लेकिन तुम्हारा पेपर पैटर्न चेंज होने के कारण तुम्हें इस सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस 3 आवर्स वाली नहीं चाहिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर तुम्हें अपना आंसर लिखना है, फिर उसको कंपेयर करना है विद द आंसर ऑफ टॉपर। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आंसर टॉपर से बेहतर है, या फिर तुम अपने आंसर में कुछ चेंज कर सकते हो, जैसे पॉइंट्स में आंसर लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें इस पूरे पेपर का फायदा उठाना है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे मैप्स। इसमें क्या है बच्चों, माइंड मैप। तुम्हें पूरा चैप्टर आता है, तुम एग्जाम के लिए जा रहे हो, बस तुम एक रिविजन लेना चाहते हो, तो जल्दी जल्दी से तुम ये माइंड मैप्स पढ़ के जा सकते हो, सारे चैप्टर्स के हैं। उसके बाद आते हैं तुम्हारे ऑन टिप्स नोट्स। अब होगा क्या कि तुम्हें एग्जाम से पहले 2 छुट्टियां, 3 छुट्टियां, 4-5 छुट्टियां आएंगी, उसमें तुम्हें 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। दैट्स नॉट एन इजी टास्क। तो अब तुम एनसीईआरटी बुक नहीं उठा के बैठोगे, तुम उठाओगे ऑसवेल की ये बुक, जहां पर तुम्हें शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, शॉर्टकट्स नहीं शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, जिससे कि तुम इजीली अपने सारे ही चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सबके शॉर्ट नोट्स इसमें दिए हुए हैं। फाइनली तुम्हारे पास आता है सॉल्व क्वेश्चन पेपर, राइट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1, जहां पर तुम्हें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सेक्शन हिस्ट्री दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो तुम्हें मैचिंग भी रहेगी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा, और केस स्टडी भी रहेगी, मैप स्किल भी रहेगा। उसके बाद तुम्हारा सेक्शन भी पूरा ज्योग्राफी का आ गया। ठीक है, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आ गए तुम्हारे पास। फिर उसके बाद सेक्शन सी तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस पे आ गया, सारा एजर्शन रीजन आ गया। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन डी तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक्स आ गया। अब इससे क्या होगा बच्चे, तुम्हें इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ताकि तुम ये समझ पाओ कि क्या तुम 3 आवर्स में अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। अगर हाँ तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो डोंट वरी, ऑसवेल ने तुम्हें उसके लिए भी कवर किया है। अब तुम अगर सैम्पल पेपर 1 करने पे तुम्हें लगता है कि यार मैं तो 3 घंटे में पेपर नहीं पूरा कर पाऊंगा, तो आ जाओ ना सैम्पल पेपर 2 पे, कोई बात नहीं। इसमें इन्होंने तुम्हें टाइम बताया हुआ है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुम्हें इतने टाइम में करना है। अगर तुम इस तरीके से इन क्वेश्चन पेपर्स को करोगे अटेम्प्ट, तो तुम्हारा पेपर नहीं रहेगा फाइनल एग्जाम में। तो ठीक है ना, फिर अब इसको 3 घंटे में पूरा करो, वॉच उठाओ और टाइम दो खुद को कि मुझे ये केस स्टडी पूरे 10 मिनट में कंप्लीट करनी है। अगर तुम्हारी ये 5 मिनट में हो रही है, तो तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारा ये वाला टॉपिक स्ट्रांग है, और फाइनल एग्जाम में भी तुम्हें इतना ही टाइम लगेगा। तो इन्होंने तुम्हें आइडिया दे दिया कि तुम्हें एक क्वेश्चन कितने टाइम में कवर करना है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम कितने टाइम में कवर कर पाते हो, उसको एनालाइज करना। ठीक है, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हम ये सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, सैम्पल पेपर 1 एंड 2 ऑन आवर दिस चैनल। तो जल्दी से वीडियो आने वाली है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम्हारा ये रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ सैम्पल पेपर सेल्फ असेसमेंट पेपर्स के ऊपर। ठीक है,
चलो अब तुम्हारे सेल्फ असेसमेंट पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही तुम्हें 5 सैम्पल पेपर, 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर और 5 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं सैम्पल पेपर, सेल्फ असेसमेंट पेपर्स के आंसर्स तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को पहले तुम क्या करोगे, स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद तुम्हें बुक के एंड में ये एक कोड दिया गया है, तुम इसको जब स्क्रैच करोगे उसको अपने स्कैनर में भरोगे। ठीक है, स्कैन करने के बाद तब तुम्हें इसके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी कर लेना। फिर आता है बच्चों तुम्हारे पास प्रैक्टिस पेपर। 5 प्रैक्टिस पेपर इन्होंने तुम्हें दिए हैं बढ़िया बढ़िया से, जिसमें से ये बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आने के बहुत से चांसेस है, तो कैसे स्किप कर सकते हो यार तुम इसको, है ना। फिर आते हैं बच्चों तुम्हारे आंसर्स टू ऑल द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। अब इन आंसर्स में भी बहुत ही बढ़िया सी बात है कि इन्होंने एमसीक्यूज की भी एक्सप्लेनेशन दी है। उसके साथ साथ बच्चे क्या गलती कर सकते हैं क्वेश्चन में, कॉमनली मेड एरर वो दिया है, और उस गलती को कैसे ठीक करना है, तुम आंसर कैसे लिख सकते हो वो भी दिया है। मतलब सब कुछ कवर किया है यार ऑसवेल बुक्स में। फिर तुम्हारे पास आती है हाई स्कोरिंग चीट शीट, जहां पर तुम्हें सेल्फ असेसमेंट पेपर्स के आंसर्स दिए गए हैं। बहुत ही शॉर्टकट इन्होंने दिया है तुम्हें यहाँ पे, लेकिन कवर सब कुछ किया है। मतलब तुम्हें कहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ हेडिंग लिखनी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो कैसे बन रहा है वो सब बताया। आखिरकार तुम्हारे पास आ जाता है बच्चे, जस्ट अ सेकेंड, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस। ठीक है, हर चैप्टर में से तुम्हें इन्होंने बता दिया कि भैया ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ये भी तुम्हारा इन्होंने कवर कर रखा है। अब आते हैं इस बुक के प्राइस के ऊपर। देखो कवर तो इन्होंने सब कर दिया, मतलब अगर तुमने ये बुक ली और तुमने इसमें से पढ़ा, प्रैक्टिस की, तो तुम्हारे फाइनल पेपर में तो मार्क्स 100 ऑन 100 आने ही वाले हैं, अगर तुम डिलीजेंटली पढ़ रहे हो। अब इसका प्राइस उन्होंने बहुत ही मिनिमल सा दिया है, 449, जिसपे भी ये बोल रहे हैं कि बच्चे टेंशन मत लो, हम तुम्हें इस पे भी डिस्काउंट देंगे। इनके वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, मेरा जो कूपन कोड है वो यूज करोगे फिर तुम्हें 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। लेकिन अभी चिल्ड्रंस डे के ऊपर ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए 13 और 14 नवंबर को। अगर तुम लोग ये बुक्स परचेज कर रहे हो, सारे के सारे सैम्पल पेपर, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड एसएसटी, तो तुम्हें सारे सैम्पल पेपर्स 999 पे मिलने वाले हैं ऑन अमेजन। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है ना। मतलब तुम्हें ये वाला जो सैम्पल पेपर है एसएसटी का वो अराउंड 250 में मिलेगा, सारे ही 250 के मिलेंगे 50% डिस्काउंट के ऊपर। वाओ, तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करो और अपनी बुक्स लो और जल्दी से इन बुक्स को लगाना शुरू करो, तभी तुम्हारे आने वाले हैं 100 बटा 100। बाय बाय।